आज़ाद अध्यापक शिक्षक ने अपनी मांग शासन प्रशासन के सम्मुख रखी। आपको बता दें कि आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा ग्वालियर के मेडिकल सभागार में पेंशन मनोकामना व शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी, पूर्व विधायक घनश्याम पुरोनिया, आजाद शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहित ग्वालियर चंबल अंचल के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में शिक्षकगण उपस्थित हुए। प्रदेश पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से शासन प्रशासन के लोगों को अवगत कराया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री जी ने शिक्षकों की समस्याओं को शीघ्र हल कराने का आश्वासन दिया। कांग्रेस की मंत्री मध्य प्रदेश से है। तब मुझे स्मृति ईरानी ने 3 पुरस्कार दिए थे हिंदुस्तान में, लेकिन अपना विवेक और बुद्धि अपन को ज्यादा लेना चाहिए, ना कि कागज के पन्ने। और अपनापन बुद्धि अच्छी रखें, अपनी सोच अच्छी रखें और वही सोच अपने बच्चों को, हमारे बच्चे आज आपकी देख रहे हो, हमें स्वागत करने और स्वागत करने कछु न कछु तो बोलो। और हम विरोध करके लिए धरना के लाने बैठ गए तो पता चलो 3-4 महीने मिले ही नहीं रहे, धरना वालों से नहीं मिलेगा। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शिक्षक संगोष्ठी की कार्यक्रम, सब इस कार्यक्रम में ग्वालियर की धरा पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सबका मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन। और आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम भी करता हूं। जैसा कि मुख्य रूप से जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार आपके प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। और सच्चाई की बात तो ये है, किसी भी संगठन का अगर नेतृत्व अच्छा है तो उस संगठन की चिंता समय समय पे अध्यक्ष के रूप में या मुखिया के रूप में करने का काम और जिम्मेदारी निर्वहन करने का काम संगठन का मुखिया करता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपके प्रांत के जो अध्यक्ष हैं भाई भरतलाल पटेल जी, उन्होंने बड़े विस्तार से सारा हिसाब किताब कैसे होगा, कैसे करना है, वो सारी चीजों को समझा दिया। इसलिए मैं यहां तक मानता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी बात रखी आप सबकी, हम लोग बड़े गौर से सुन रहे थे, विधायक जी भी सुन रहे थे, हमारे पूर्व मंत्री जो जिनको कोई कार्यक्रम में जाना था वो भी सुन रही थी, विधायक जी ने भी विस्तार से बताया, पूर्व मंत्री जी ने भी विस्तार से बताया। सच्चाई की बात तो ये है, चिंता वही व्यक्ति कर सकता है जो जिस परेशानी से निकला हुआ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रदेश की जनता के साथ साथ आप सबके प्रिय। ये बात भी सच है कि कोई भी जब परिवार में परेशानी होती है तो मुखिया को ही बताया जाता है, और उस मुखिया का भी कर्तव्य है कि परिवार की जो परेशानी है वो परेशानी को दूर कैसे किया जाए। हकीकत बात तो ये कि शिवराज जी जिस तरह से प्रदेश की उन्नति और प्रगति और तरक्की के लिए रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं
उन्होंने राजनीतिक रूप से नहीं, केवल वो अपने उद्बोधन में ही नहीं इस बात को कहते हैं, उनके वास्तव में अंदर की भावना से और दिल की आवाज जो रहती है सत्यता की, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रदेश का प्रत्येक सदस्य मेरे परिवार का सदस्य है और मुझे प्रदेश की तरक्की के, प्रगति के लिए जो भी करना पड़े वो करने का प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा 2003 के पहले की स्थिति आपके अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, विधायक जी सबने विस्तार से बताया। कांग्रेस ने तो एक घर को 2 घर बना दिया था। अगर वास्तव में उस समय जिस शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती न होते हुए शिक्षक के रूप में हो जाती तो क्या उसमें हो जाता। आप पंचायत विभाग में जाइए, आप शिक्षा विभाग में जाइए, विभाग का ही बंटवारा कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया। जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज जी के नेतृत्व में करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि उन्होंने 6वां वेतनमान दिया है हम लोगों को, हमारे 7वां वेतनमान दिया, हमको शासकीय कर्मचारी बनाया है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधारी है, उनने हमें सम्मान दिया है पदनाम दे करके, हमें शासकीय कर्मचारी बना करके, उसके लिए हम बहुत हृदय से उनके आभारी हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सभी अध्यापक शिक्षक संवर्ग, वो अपने लिए नहीं हुए थे, वो उनके लिए हुए थे कि जो दिवंगत हो चुके 2-3 साल में जो शिक्षक हमारे, उनकी जो विधवा हैं उनको 700-800 रुपये पेंशन मिल रही। हम उनके लिए निवेदन करने आए थे कि उनको पेंशन की व्यवस्था इतनी कर दी जाए कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, उनको अनुकंपा नियुक्ति, जो उनके आश्रित परिवार है उनको अनुकंपा नियुक्ति, और जो हमारे रिटायर हो रहे हैं जो अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी, वो 800, 700 रुपये में रिटायर हो रहे, तो उनके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि निश्चित तौर पर उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। आज मेरा भी रिटायरमेंट जो है अभी 14-15 साल नहीं होना, बहुत से हमारे साथी है जो 20-20 वर्ष तक रिटायर नहीं होना। आज हम जो भी निवेदन करने आए हैं, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे यदि पर कोई पीड़ित हैं तो उनकी मदद करना चाहिए सरकार को, उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मुझे अतिथि के तौर पे आज़ाद शिक्षक संघ के द्वारा बुलाया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम, पूरे संभाग से सभी शिक्षकगण आए और पूरे उनकी प्रदेश की जो टीम रहती है, संगोष्ठी का जो कार्यक्रम था, उनकी अपनी कुछ समस्याएं थी। उन्होंने उन समस्याओं को मंच के माध्यम से प्रांत के अध्यक्ष जी ने भी और भी उनके पदाधिकारियों ने रखा। निश्चित रूप से बात वहाँ रखी जाती है, उम्मीद वहाँ की जाती है जहाँ उम्मीद हो। शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमेशा समस्याओं को टालने का काम नहीं किया, समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। समस्याएं अगर पैदा उत्पन्न की थी तो कांग्रेस ने की थी। 2003 के पहले को हम जाएं, इन शिक्षकों की भर्ती कर्मी के रूप में हुई, किसी को 500 रुपये वेतन, किसी को 1500, किसी को 2500, एक मजाक सा बना दिया था कांग्रेस ने। अगर सम्मान देने का काम, कर्मी की जगह शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम किया तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 6वां 7वां वेतनमान भी लागू किया। इस प्रकार से उनकी जो भी समस्याओं का निराकरण अगर हुआ है तो शिवराज जी के नेतृत्व में शिवराज जी की सरकार ने किया है। इसलिए सबको, जैसा मैंने कहा, उम्मीद अपने से ही होती है। शिवराज जी को सब लोग दिल से मानते हैं। उन्होंने अपनी एक बात को रखने के लिए ये संगोष्ठी रखी थी और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण भरोसा है कि प्रदेश के साथ साथ शिवराज जी का जो प्रयास रहता है कि कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, कोई भी संगठन
उनकी तरफ से निराश न हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा सोच रहता है और उस पर वो काम भी करते हैं। तो इनकी जो भी समस्याएं, जो भी मांग है, पेंशन की, अन्य चीज़ें, वो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम करूंगा और उम्मीद है कि धीरे धीरे उनकी मांगों पर विचार होगा।